क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको साबित करके देख लेते हैं। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है यदि यह संभव है। लिख देते हैं कि यदि यह संभव है, तो हमने यहाँ मान लिया कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो इसलिए हम लोग √5 बराबर में लिख सकते हैं a/b, a/b, जहां a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, और b नॉट इक्वल टू 0, तथा a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कोई नहीं है। तो यहाँ देखिए a और b जब पूर्णांक है और a/b हमने लिखा है, और जहाँ कह रहे हैं कि b नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका एक परिमेय संख्या हो गया, और इधर भी ये परिमेय संख्या हो गया, दोनों तरफ परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, इधर √5 का स्क्वायर इक्वल टू में a/b का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल टू में a²/b², यानी अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5b² इक्वल टू में a²। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है कि अगर a² में अगर हम 5 से भाग करें तो हमें b² प्राप्त होता है। तो a क्या है, आपका पूर्णांक है, और पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक ही होगा, और पूर्णांक में जब इस 5 से भाग करने पर, है ना, हमें यहाँ b² यानी कि पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि इससे पूर्णता विभाज्य है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 5 a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो a² को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, a को भी विभाजित करेगा, हम लोग ये प्रमेय में देख चुके हैं। जब इसके स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसको भी विभाजित करेगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि a बराबर में 5c, जहां c शून्योत्तर पूर्णांक है, यानी कि 0 को छोड़कर कोई और पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 5b² इक्वल टू में a के जगह पे हम लोग क्या करते हैं 5c कर देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 5b² इक्वल टू में 25c का स्क्वायर, ये जाएगा भाग में, तो हो जाएगा यहाँ पर b² इक्वल टू में 5c², b² इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5c²। तो यहाँ से भी हमें पता चला है कि b² में 5 से भाग देने पर हमें c² प्राप्त हो रहा है, यानी कि पूर्णांक में इस 5 से भाग देने पर एक हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये पूर्णता इसे विभाजित है। अतः 5 जो है b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो b² को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं 5 a को और b को दोनों को विभाजित कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि 5 a और b दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, अतः 5 a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हम लोग ऊपर देखे थे कि ये उन दोनों में a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है एक के अतिरिक्त, है ना, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि
ए एवं बी यानी ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका हमें यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं है यानी कि अपरिमेय संख्या है, हमने यहाँ पर दिखा दिया। समझ गया? क्लियर है? ये हमने साबित कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4।